अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। तो दोस्तों, जापानीज़ मछलियाँ और शार्क इनके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने से पहले कुछ फैक्ट्स है जापान के बारे में जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप जानते हैं जापान दुनिया का एक ऐसा कंट्री है जिसमें 3/4 वहाँ का हिस्सा यानी 4 में से 3 हिस्से वहाँ जंगलात से घिरा हुआ है, फॉरेस्ट एरिया है, जहाँ पर खेती करना और एग्रीकल्चर करना ये पॉसिबल नहीं है। यही वजह है कि जापान की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है, वहाँ की जो आबादी है, वो समंदर के किनारे पर रहती है और मछली उनकी एक बेसिक डाइट, एक बुनियादी उनकी ग़िज़ा है। और न सिर्फ मछली उनकी ज़रूरत है बल्कि मछलियाँ खाना उनकी शौक़ और उनकी पसंद भी है। जापानी मछली के बारे में इतना ज़ौक़ रखते हैं और इतना इंटरेस्ट है उनको मछलियों के बारे में कि आप जानते हैं कि जापान के अंदर 40 मैगज़ीन्स मंथली जो निकलती है जो सिर्फ और सिर्फ मछलियों के मुतालिक स्टडी और रिसर्च और इन्फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करती है। वहाँ के हर स्कूल में और हर यूनिवर्सिटी के अंदर मछलियों के बारे में सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। पूरे दुनिया के अंदर जितनी मछलियाँ पकड़ी जाती है उनमें से 15% 15% मछलियाँ सिर्फ जापान के अंदर पकड़ी जाती है। तो इस फैक्ट्स को अपने माइंड में रखें और फिर ये स्टोरी सुने। तो दोस्तों, कहानी कुछ ऐसी है कि जापानियों की पसंद और शौक़ और ज़रूरत मछलियाँ होती थी, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई तो समंदर के किनारों पर और उसके नज़दीक में मछलियाँ मिलना मुश्किल होता गया। ये जितनी मछलियाँ वहाँ पर मिलती उनको वो तमाम पॉपुलेशन के लिए सफिशिएंट नहीं होती। तो इसका सोल्यूशन ऐसे निकाला गया मछुआरों ने कि उन्होंने बड़ी बड़ी कश्तियाँ और जहाज़ तैयार किए। फिर अब वो समंदर के दूर दूर तक वो चले जाते और कई दिन वहाँ पर रहते और एक बड़ी क्वांटिटी पे मछलियाँ पकड़ कर लाते। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि जब वो मछलियाँ किनारों पर पहुँचती और शहरों के अंदर जब बेची जाती तो वो मछलियाँ बासी हो जाती थी और जापानीज़ तो ताज़ी मछलियाँ पसंद करते हैं। तो फिर ये एक प्रॉब्लम वहाँ क्रिएट हो गया, लेकिन इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लिया गया। सोल्यूशन ऐसे निकाला गया कि जो जहाज़ मछलियाँ पकड़ने के लिए जाते थे उन जहाज़ों के ऊपर रेफ्रिजरेशन यूनिट यानी फ्रीज़र्स वहाँ पर लगा दिए गए। अब जो मछुआरे मछलियाँ पकड़ते समंदरों में से उन मछलियों को वो फ्रीज़ कर देते सर्द खानों के अंदर। इस तरह जब मछलियाँ शहरों के अंदर पहुँचती तो वो मछलियाँ फिर जापानियों को प्रोवाइड की जाती। लेकिन जापानीज़ तो ताज़ी मछलियों के शौकीन थे और उनको मालूम था कि फ्रोज़न फ़िश और फ्रेश फ़िश के अंदर क्या डिफरेंस है। तो अब उन्होंने मछलियाँ फ़रोख्त होना वहाँ पर कम हो गई, या जो मछलियाँ बिकती भी तो वो कम कीमत पर वो ख़रीदी जाती, जिसकी वजह से वहाँ की जो फिशिंग इंडस्ट्री है उसको एक बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन दोस्तों, वक्त के गुजरते हुए इसका भी हल और सोल्यूशन निकाल लिया गया। अब ये किया गया कि जहाज़ों के ऊपर रेफ्रिजरेशन यूनिट के बजाय पानी के बड़े बड़े टैंक वहाँ पर जो है लगा दिए गए। अब मछुआरे मछलियाँ पकड़ते और उन मछलियों को टैंक के अंदर डाल देते और वो ज़िंदा मछलियाँ फिर किनारों पर पहुँचती और फिर वो शहरियों को प्रोवाइड की जाती। लेकिन प्रॉब्लम उसके अंदर ये था कि बड़े बड़े टैंक होते लेकिन उसके अंदर मछलियों की एक बड़ी क्वांटिटी होती और टैंक के अंदर मछलियों को मूवमेंट करने के लिए, हरकत करने के लिए ज़ाहिर बात है ज़्यादा जगह उनको अवेलेबल नहीं होती और ज़्यादा वो हरकत नहीं कर सकते थे उसके अंदर। और ज़ाहिर बात है कि टैंक की मछली के अंदर और समंदर की मछली के अंदर फ़र्क तो होना ही चाहिए, जिस तरह पिंजरे के शेर के अंदर और जंगल के शेर के अंदर फ़र्क होता है। तो जापानियों ने महसूस किया कि मछलियाँ ज़िंदा तो है लेकिन वो फ्रेशनेस और वो एक्टिव और वो टेस्ट उनको उन मछलियों के अंदर नहीं मिला। फिर दोबारा इंडस्ट्री के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। अब इस प्रॉब्लम को का सोल्यूशन कैसे निकाला जाए। लेकिन दोस्तों, वक्त के गुजरते हुए ये इसका हल भी निकाल लिया गया, इसका सोल्यूशन भी निकाल लिया गया। अब क्या हुआ, टैंक अब भी मौजूद थे पानी के और मछलियों को उसी अंदाज में पकड़कर टैंक के अंदर डाला जाता था और अब भी दूर दूर तक मतलब जहाज़ों के ज़रिए मछलियाँ पकड़ने के लिए जाया जाता। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना किया गया कि उन टैंक्स के अंदर दीगर मछलियों के साथ साथ छोटी छोटी शार्क मछलियाँ भी उसके अंदर डाल दी गई। अब वो शार्क मछलियाँ दीगर मछलियों को खाती, तो कुछ मछलियाँ शार्क खा लेती थी लेकिन बाकी जो मछलियाँ हैं वो शार्क के डर से एक्टिव रहती, हेल्दी रहती और अलर्ट रहती, जिसकी वजह से
जब वो मछलियाँ जब किनारों पर पहुंची और शहरियों को, जापानियों के वो मछलियाँ जब पेश की गई तो जापानी बहुत खुश हुए, क्योंकि अब उनको एक्टिव और हेल्दी और अच्छी मछलियाँ खाना उनको मुयस्सर हो रही थी। दोस्तों, हमारी मिसाल भी उन मछलियों की मानंद है, और जो मुसीबतें और चैलेंजेस और परेशानियाँ हमको आती हैं वो शार्क की तरह हैं। तो जब तक हमारी ज़िंदगी के अंदर भी शार्क रहती है, हम अलर्ट रहते हैं, हम एक्टिव रहते हैं, हम स्ट्रांग रहते हैं। लेकिन अगर हम शार्क के बगैर अगर ज़िंदगी गुजारेंगे, अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर चैलेंजेस नहीं होंगे, मुश्किलात और परेशानियां अगर नहीं होंगी, तो हम भी सुस्त पड़ जाएंगे, हमारी सलाहियतों को जंग लग जाएगा, हमारा पोटेंशियल दब कर रह जाएगा। असगर गोंडवी ने कितनी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा कि चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस से, चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस से, अगर आसानियाँ हों तो ज़िंदगी दुश्वार हो जाए। यानी अगर ज़िंदगी के अंदर सिर्फ आसानियाँ ही हों और नॉर्मल आदमी ज़िंदगी गुजारे तो उसके लिए फिर जीना ही मुश्किल हो जाए। आप जानते हैं कि माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि अगर किसी आदमी की मैक्सिमम स्पीड जितना वो दौड़ सकता है, भाग सकता है तेज़ी से, अगर वो रिकॉर्ड कर ली जाए, वो नोट कर लिया जाए, फिर इत्तेफाक ये हो कि जंगल के अंदर वही आदमी गया और उसके पीछे इत्तेफाक से शेर लग गया, तो अब वो दौड़ रहा है, तो वो कहते हैं कि जिस रफ्तार से वो दौड़ेगा वो रफ्तार उसके पहली जो रफ्तार जो रिकॉर्ड की गई थी उससे दुगना और डबल स्पीड से वो दौड़ेगा। यानी शेर के एक मुसीबत की शक्ल में जब शेर उसके पीछे लग गया तो आदमी के जो दौड़ने की जो स्पीड है वो डबल हो गई। तो इस तरह ये परेशानी और मुसीबतें हमारी सलाहियतों को बढ़ाती है, हमारे पोटेंशियल को इंक्रीज़ करते हैं, लेकिन हमें उसको पॉजिटिव लेने की ज़रूरत है, उसे मुस्बत लेने की ज़रूरत है। और यकीन माने, एक मरतबा जब हम चैलेंजेस को एज ए अपॉर्चुनिटी लेते हैं और उसको हम फेस करते हैं तो फिर हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर हमारे करेज के अंदर इजाफा होता है, हमारे हिम्मत के अंदर फिर इजाफा होता है। यही बात सैयद सादिक हुसैन ने अपने एक शेर में कहा। हालांकि ये शेर अल्लामा इकबाल के नाम से मंसूब है, हालांकि इकबाल का शेर नहीं है। सैयद सादिक हुसैन कहते हैं कि तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। यानी जो तेज़ हवाएं चलती है और जो अपोजिट सिमत में चलती है, ये इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इससे तो तुम्हें और ऊंचा उड़ने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। कंफर्ट जोन में अगर हम रहेंगे और एकदम नॉर्मल से ज़िंदगी ही गुजारते रहेंगे तो हम दब कर रह जाएंगे, हम ग्रो नहीं कर पाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अब से जब भी कोई मुसीबत का सामना आपको हो, जब भी कोई चैलेंज का सामना आपको करना पड़े, तो समझ जाओ कि आप मछली हो और जो चैलेंज और मुसीबत आपको आई है वो शार्क बनकर आई है। शुक्रिया।